अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। लॉ ऑफ नेचर समझो, उसको जानो, अप्लाई करो, तो ये सब नहीं खड़ा होगा। तो लॉ ऑफ नेचर जानना एकदम जरूरी है। तो उसके बाद में और एक ऐसा कंक्लूजन यानी मेरे हिसाब से भी निकलता है, बैक टू द नेचर। यानी अभी उस वक्त आपने बताया था कि कंप्लीट जीरो हो जाओ, यानी वैराग्य। तो वैराग्य होने के बाद ही मोक्ष है। लेकिन अभी तो हम संसार में हैं कि जब भी समझो एक 10 करोड़ का 50 करोड़ का हीरा समझो बीच में मिल गया, तो यानी समझो कि इनको कंप्लीट वैराग्य है, यानी आखिरी स्टेप है इनकी, तो उनके लिए उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। मेरे लिए वैल्यू है, लेकिन मेरी सोच ये है कि इसका मैं इस्तेमाल अच्छा करूँ, प्याऊ बंधाऊँ, भोजनशाला गरीबों के लिए करूँ, हॉस्पिटल करूँ, ये एक मेरी सोच है। तो वो भी वापस घूमना फिरना है ना, और नहीं तो बैक टू द नेचर, यानी वापस वही साधु बना करो या जंगल में जाओ, यानी कंप्लीट वैराग्य। तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश। आपने जो एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल के हिसाब से सोच तो आपकी अच्छी है, एग्जाम्पल के हिसाब से, ओके। मगर हम ये नहीं सोचते कि रामकृष्ण मावी ने हॉस्पिटल, टेम्पल, संस्था क्यों नहीं बनाई। उसका प्रश्न देना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको भगवान मानते हैं। यस और नो? यस। क्यों नहीं बनाए हॉस्पिटल, क्यों नहीं बनाए स्कूल कॉलेज, क्यों नहीं बनाए मंदिर, क्यों नहीं संस्था बनाए? तो ये समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? आपकी बात सही है, वो ह्यूमैनिटी के बेस पर है, वो स्पिरिचुअल नहीं है। मानव धर्म के उत्थान के लिए इट इज ट्रू, करना चाहिए। जब मानव कल्याण की बात आती है, तो जब आध्यात्मिक बातें आती है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, तो अलग अलग बात है। आप समझे कि नहीं? जब हम जिसको हम एक एग्जाम्पल मानते हैं, अगर उसमें पुरुषार्थ होता तो वो लोग नहीं करते, अगर इससे ही मुक्ति होती तो वो लोग नहीं करते। मैं दादा भगवान की खुद की बात करता हूँ। जब मंदिर का प्रोजेक्ट आया, संकेत मिला, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इंडिया में भी पैसा लिखाया। तो एक महात्मा जो बड़ौदा के थे, उन्होंने कहा कि दादाजी आप मंदिर के लिए क्या लिखा होंगे? पैसा। तो दादा ने पैसा लिखाया था, जो भी लिखाया वो अमाउंट की इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने ये कहा कि मंदिर बंधाने का पुण्य का पैसा मैं नहीं लाया हूँ। अच्छा। यानी उदय कर्म में होगा, इतना होगा, ये मेरा पुरुषार्थ। ये कॉन्सेप्ट समझना है। हम पुरुषार्थ के फॉर्म में देते हैं, ये उदय के फॉर्म में देते हैं। इसको मंदिर बनाना है या न बनाना है, वो पुरुषार्थ नहीं है, उदय है। आपके लिए पुरुषार्थ है। दोनों का एंगल क्या है? थिंक क्या भाव? आपको इसीलिए पैसा देने के लिए कहा कि आपको पुण्य बनेगा, तो दिस इज योर पुरुषार्थ। उनके लिए उदय कर्म था। ये बात समझनी पड़ेगी आपको। यहाँ साइंस है, एक्शन एक ही दिखती है। तो फिर हर बातों को समझना पड़ेगा। दूसरी ये भी बात है, यानी संसार में रह के, यानी अभी जो चल रहा है उसमें भी कंप्लीट वैराग्य आना चाहिए, यानी जीरो वैल्यू होगी। वैराग्य का मतलब शुभाशुभ क्रिया, सामाजिक क्रिया, धार्मिक क्रिया, मानवता की क्रिया को बंद करना, यह आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। ये सब क्रिया करते करते उसकी वैल्यू को मुक्ति के मार्ग से न जोड़ना, वो आध्यात्म मार्ग है। समझ में आया कि नहीं? सामाजिक क्रिया, रिपीट अगेन, सामाजिक क्रिया, धार्मिक क्रिया और मानवतावादी क्रिया करते करते इसको मुक्ति का पुरुषार्थ न मानना, वो आध्यात्म मार्ग है। इसीलिए न करने का सब्जेक्ट आता नहीं। समझ में आया? आपको सामाजिक, धार्मिक
या मानवतावादी कोई प्रवृत्ति करना है तो कर सकते हैं प्रकृति। इसको पुरुषार्थ मानना मुक्ति के मार्ग का, बस वो अज्ञान है। इसमें न करने का प्रश्न नहीं। आपके उद्यम में हो तो आप करेंगे। मुक्ति का पुरुषार्थ है, वो दृष्टि की बात है, वो मन वचन काया की क्रिया की बात नहीं। ये बात आपको बार बार पक्की करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर स्लिप हो जाओगे। क्योंकि आप समाज में जाओगे और साधु संतों के पास जाओगे तो वो तो कहेंगे आपको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तुम जैन हो तो पूजा नहीं करते हो, दर्शन नहीं करते हो, रात्रि भोजन करते हो, वो तो कहेगा। आप समझे ना, वो पिक्चर का गाना नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात। आप समझे, तो लोग तो कहेंगे। इनके पास जो बात है वो तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे, उसमें तो गलती भी कहाँ है। हमको समझना है कि ये बात मेरे मुक्ति के लिए है या मेरी धार्मिक बातें कर दे, खत्म हो गया बस। ये धार्मिक बात करते हो, एक धार्मिक व्यू पॉइंट से करेक्ट है, क्या है, मगर आध्यात्मिक व्यू पॉइंट में धार्मिक, सामाजिक और मानवतावादी क्रिया को पुरुषार्थ नहीं मानते। बात खत्म हो गई, वो अंदर की बात है, बाहर बोलने की जरूरत नहीं है। फिर किसी को गलत कहने की क्या बात आ गई? ये हमारे विजन की बात है, उनके विजन की बात नहीं है। उनका जो विजन था वो तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, भी उनको गलत सही कहने की जरूरत नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण से वो सही है, सामाजिक दृष्टिकोण से वो सही है, मानवतावादी दृष्टिकोण से वो सही है, आध्यात्मिक दृष्टि से कोई कंसर्न नहीं है, बस। आप समझे ना? तो हर बात में कि जब साइंस समझोगे तो आपको मालूम होगा कि हमारी जो आज तक की जो दृष्टि थी वो विज्ञान समझने में असमर्थ क्यों थी? क्योंकि वही दृष्टि में आज भी रिलेटिव सत्य बिल्कुल भरपूर पड़ा हुआ था, इसलिए विज्ञान खुला ही नहीं। क्योंकि इतने सारे व्यू पॉइंट रिलेटिव सत्य के और फिर विज्ञान मिला तो इतना पावर था कि वो कम आउट ही नहीं हुआ, वो हाइड हो गया। साइंस मिला मगर क्या हो गया, हाइड हो गया, और रिलेटिव सत्य आगे आ गया। आप समझे ना? तो यही तो वजह है, और इसीलिए ये विज्ञान जो हम सबको जो अनुभव करना था वो क्यों नहीं कर सके। आज कहीं सारे महात्मा मेरे को प्रश्न कर रहे हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, बम्बई में खास करके, कि स्वामी जी पहले लोग इतने सारे प्रश्न नहीं करते थे विज्ञान के बारे में, अभी लोग करने लगे हैं। मैंने बोला अपना विज्ञान की सोच ही नहीं थी तो करेंगे कैसे? पहले तो सोच थी मेरे को क्या करना है, तो वो सोच के मुताबिक ही उत्तर प्रश्न करेंगे ना। दादाजी मेरे को मन में शांति नहीं रहती, मैं क्या करूं? तो दादाजी कहते कोई बात नहीं, त्रिमंत्र की माला गिन ले, बस रोज एक गिनने का, शांति हो जाएगी। क्योंकि आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा? माला गिनने में। तो फिर लोग कहेंगे हाँ दादा ने कहा कि माला गिनो, मैंने गिनी, तो पुरुषार्थ हो गया मेरा। और ताव आया और मेडिसिन लिया, ताव खत्म हो गया, तो वो पुरुषार्थ नहीं है, मगर वो डिस्चार्ज है। देखो साइंस को समझना पड़ेगा। तो ये भी मेडिसिन है और ये भी, ये तन की मेडिसिन है, ये मन की मेडिसिन है, इसे आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। ये बात समझनी पड़ेगी। जब मैं सामने एग्जाम्पल रखूंगा तब आपको मालूम हो जाएगा कि ये तन की मेडिसिन है और ये मन की है। समझे? इसमें कोई पुरुषार्थ होंगे तो विज्ञान समझ में नहीं आएगा। कई लोग नहीं कहते कि मैं तो ये पूजा करने के बिना, आरती करने के बिना, चरण विधि करने के बिना मैं कभी मुंह में पानी भी नहीं रखते हूँ। ऐसे लोग आपको सुनना मिलेगा, हाँ या ना? हाँ। तो पहले भी करते थे, पहले वो धार्मिक बातें करते थे, अभी ये बातें करते हैं, ठीक है? तो ये उसके तन की मेडिसिन है, उसको करना ही पड़ेगा। उसको शरीर से मतलब है, आत्मा से नहीं।
मगर आज्ञा धर्म से उसको पुण्य मिलेगा, कर्ता भाव से करो। आध्यात्म विज्ञान धर्म और सामाजिक धर्म, ये तीनों बातें अलग अलग हैं, मगर तीनों को जोड़ दिया, इसीलिए सब कंफ्यूज हो गए। क्या हो गए? मुक्ति का मार्ग था वो आध्यात्म था, प्योर साइंस था। संसार का मार्ग था वो पाप पुण्य का मार्ग था। और मानवता का मार्ग था, उसमें ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट थी, उससे भी पुण्य बनता था। ह्यूमैनिटी, उससे ऊपर धर्म आया और उससे ऊपर आध्यात्म आया। पहले मानवता थी, कॉमन, एक इंसान दूसरे इंसान को हेल्प करे, और न हेल्प करे तो उसके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, फीलिंग, तो इसको कहते हैं मानव धर्म। और दुनिया के सभी धर्मों का बेस है मानव धर्म। क्या है? फिर आएगा धर्म। धर्म का मतलब होता है आपकी स्पेशल रिचुअल्स, परंपरा आपकी, तप जप पूजा पाठ आरती जो भी कहो, ये आपकी परंपरा, वो धर्म अलग अलग होगा। मानवता कॉमन थी, फिर धर्म अलग अलग हुए। इसके ऊपर आध्यात्म है, वहाँ मानवता भी नहीं है, धर्म भी नहीं है, ओनली आत्मा है, आत्मा की बात है। और दुनिया को मैकेनिकल फॉर्म में रख दिया। कौन से फॉर्म में? इसमें मानव धर्म और धार्मिक धर्म, वो दोनों गौण हो गए, क्योंकि मोक्ष में जाना है। ये दोनों में पाप पुण्य है, मानव धर्म में भी और धार्मिक धर्म में, दोनों में पाप पुण्य है। और पाप पुण्य से संसार अच्छा चलेगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। मगर पाप पुण्य कैसे खत्म कर सके, बस वो आध्यात्म मार्ग है। तो पाप पुण्य बनते क्यों है? हम समझते कि पाप पुण्य क्रिया से बनते, नहीं। पाप पुण्य भाव से बनते हैं। जैसा भाव वैसा, जिसका भाव बिगड़ा वैसा भाव बिगड़ा। आप समझे? बड़े बड़े महान पुरुष, लाखों लोगों की हिंसा करने वाले भी मोक्ष में गए, वही अवतार में, वही अवतार में, सेम बर्थ। तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ 16, 17, 18 चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए। उन्होंने तो 6 खंड का विजय किया। कितना? 6 खंडों का विजय किया, तभी उसको चक्रवर्ती बोलते हैं। और 6 खंडों को विजय प्राप्त करने के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा? यस और नो? तुम्हारे घर के बाहर 1 फुट जमीन किसने ले लिया है, वापिस लेते लेते दम निकल जाता है। यस और नो? तो ये तो 6 खंडों को विजय प्राप्त करना है, क्या कुछ नहीं किया है। साम दाम दंड भेद करना ही पड़ेगा। ये तो पॉलिटिकल बात है, ये क्या आध्यात्मिक बात थोड़ी है। तो ऐसा उदय आने के बाद भी, इतनी सारी हिंसा करने के बाद, इतना सारा साम्राज्य प्राप्त करने के बाद, इतनी सारी रानियां, संपत्ति, नौकर चाकर, धन, ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी वही अवतार में तीर्थंकर एंड वही अवतार में, और हम कहते हैं कि हम चींटी बचाएंगे तो बहुत पाप लगेगा, चींटी मारेंगे तो ये साइंटिस्ट के समझ में नहीं आता है आपका कैलकुलेशन। साइंटिस्ट कहता है ऐसा क्यों भाई? क्या कुदरत का कानून सबके लिए पक्षपाती होता है? एक के लिए कानून दूसरा, दूसरे के लिए दूसरा, ऐसा है? नहीं है। तब कहा कि कर्म क्रिया से नहीं बनते हैं, भाव से बनते हैं। किससे बनते हैं? भाव से। और भाव अज्ञान से होते हैं। और तीर्थंकर भगवान में तो अज्ञान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। तो कर्म बंद करने का सवाल ही नहीं। तो ये साइंस समझाना पड़ेगा। आप क्रिया को समझाओगे तो समझ में नहीं। लोग प्रश्न करेंगे, आप बस उत्तर नहीं होंगे। बस श्रद्धा रखो भगवान में, यही कहना पड़ेगा, और कोई रास्ता। तो ये अभी आधुनिक जमाने में यंग जनरेशन ये आपकी श्रद्धा की बात ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सुनेंगे एज आ रिस्पेक्ट, स्वीकारेंगे नहीं कि उसमें कोई लॉजिक नहीं है।
बात सेट नहीं होती, क्या नहीं होती। तो ऐसा है। अभी ये बात करूँगी तो मालूम होगा कि अज्ञान है, इससे राग द्वेष होते हैं, इससे कर्म बनते हैं और इससे जन्म मरण है। फिर प्रश्न आएगा तो फिर अज्ञान कौन सा है? तो नॉर्मली एक ही उत्तर आएगा, मैं कौन हूं वो नहीं जानता है। और वो भी कहेंगे, आपको हिंदुस्तान में दिखेगा, हम सबको मालूम भी है मैं आत्मा हूं शरीर से, वो सबको मालूम है, तो फिर कौन से ज्ञान की बात करते हो, मेरे पास नहीं है। बताओ, किसी को भी कहूंगी भी तुम आत्मा मालूम है कि नहीं, बोला अनुभव नहीं, मालूम तो है। तो ज्ञान तो है उनके पास, तो और कौन सा ज्ञान देना है। प्रश्न ये नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, वो ज्ञान नहीं है उनके पास। और ये नहीं कितने अवतारों से है मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान, मगर फंसा हुआ आत्मा में नहीं है, फंसा हुआ संसार में है। और संसार का सनातन सत्य का ज्ञान नहीं है, संसार का व्यवहार सत्य का ज्ञान है, वो ही राग द्वेष का कारण है। अगर सनातन सत्य समझेंगे तो कारण नहीं रहेगा। तो सनातन सत्य क्या है संसार का? कि जो संसार पूरा है, ये पूरा संसार आत्मा की हाजिरी से और बाकी के 5 तत्वों से ये दुनिया चलती है। कितने तत्व? पूरी दुनिया। हाजिरी किसकी? और बाकी के 5 तत्वों से ये दुनिया चलती है। और 5 तत्वों से ही बनी है, जड़, गतिशाय, स्थितिशाय, टाइम एंड स्पेस। गतिशाय से आपको धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय भी कहते हैं, सेकंड नेम है। तो बस ये 5 तत्वों से दुनिया बनी है और तो कुछ है नहीं, बाकी तो चेतन है। तो ये 5 तत्व क्या है? वो तो कुदरत का है। 6 सनातन तत्वों से पूरी दुनिया बनी है और 5 तत्वों से दिखती है। आत्मा तो दिखता नहीं है, बाकी ये 5 तत्वों की अवस्था है। क्या है? अवस्था है। 5 में से 5 छठा कोई तत्व है ही नहीं ये अवस्था के अंदर। आत्मा की तो हाजिरी है, आत्मा अवस्था के रूप में नहीं होता है, आप समझेंगे। तो ये जड़ तत्व जो है, ये जड़ तत्व की जो अवस्था है, वो अवस्था को बाकी के जो 4 तत्व है, गतिशाय, स्थितिशाय, टाइम एंड स्पेस, वो सहायक होता है। तभी तो अवस्था की बिगिनिंग और एंड होती है। इसमें गति होती है, स्थिति होती है और टाइम होता है। मगर है जड़ तत्व, मगर जड़ तत्व है वो तत्व के रूप में अविनाशी है, अवस्था के रूप में विनाशी है। और विनाशी अवस्थाओं में हम सब फंस गए। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैंने किया, ये तेने की, ये तुमने किया। क्यों कहते हैं? क्योंकि करने वाला कौन है? जड़। कोई चीज की मालिक करता है, वो भी क्या है? जड़। चेतन तो है नहीं। मगर अज्ञानता है। क्या है? तभी ज्ञानी कहते हैं कि अज्ञानता होने के नाते ये जो शरीर है, ये शरीर मेरा स्वरूप है, वो ही समझ में आता है। मेरा स्वरूप नहीं है ऐसा समझ में नहीं आता है, धर्म प्राप्त करने के बावजूद भी। क्योंकि यही शरीर से मेरे को पुरुषार्थ करना है, तो फिर वैल्यू किसकी रहेगी? जहां तक ये समझ में नहीं आएगा कि जो शरीर है वो साधन ही कुदरत ने बनाया है, कुदरत चलाता है और एंड भी कुदरत लाता है, ये समझ में नहीं आएगा। वहां तक तो ये रहेगा भी पुरुषार्थ करने के लिए भी तो साधन चाहिए ना, यानी ये पुरुषार्थ करने का साधन है। इस प्रकार से मोड़ दे दिया, फिर भी उसकी वैल्यू बढ़ गई। पहले संसार था इसलिए वैल्यू कम हो गई थी, फिर धार्मिक पुरुषार्थ ने भी उसकी वैल्यू क्या कर दिया? फिर वैल्यू बढ़ गई उसकी।